जरा आप जान लीजिए, राठी खेड़ा में इथेनॉल फैक्ट्री का विरोध हुआ है। मामले को लेकर कलेक्टर का बयान जो है वो सामने आ गया है। किसानों की भावना मद्देनजर महापंचायत की इजाजत, ये कलेक्टर साहब का कहना है। महापंचायत के बाद फैक्ट्री परिसर को टारगेट किया गया। असामाजिक तत्वों ने कानून हाथ में लिया, हिंसा करने वालों पर कार्रवाई होगी। असामाजिक तत्वों ने कानून हाथ में लिया और हिंसा करने वालों पर कार्रवाई होगी। कलेक्टर की लोगों से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील है। बवाल करने वालों पर होगी कार्रवाई। बवाल के दौरान घायल 5 कार्मिकों का इलाज चल रहा है। एसपी का कहना है बवाल के बाद 7 किसानों को डिटेन किया गया है। आगजनी में 10 कारें जलकर राख हो गई और असामाजिक तत्वों ने किया। कई बाइक और पुलिस की जीप जलकर राख हो गई। एक जेसीबी को भी आग के हवाले किया गया। तो मामले को लेकर कलेक्टर का बयान सामने आ गया है। किसानों की भावना मद्देनजर महापंचायत की इजाजत और महापंचायत के बाद फैक्ट्री परिसर को टारगेट किया गया। महापंचायत के बाद ये जो फैक्ट्री परिसर है उसको टारगेट किया गया और असामाजिक तत्वों ने कानून हाथ में लिया है। हिंसा करने वालों पर कार्रवाई होगी। कलेक्टर की लोगों से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील है। बवाल करने वालों पर कार्रवाई होगी। बवाल के दौरान घायल 5 कार्मिकों का इलाज हालांकि जारी है, अभी एसपी का कहना है। बवाल के बाद 7 किसानों को डिटेन किया गया, ये भी एसपी कह रहे हैं। और आगजनी में 10 कारें जलकर राख हुई हैं। कई बाइक और पुलिस की जीप जलकर राख हो गई। जलाया गया यहां पर फैक्ट्री को, एक टारगेट बनाया गया असामाजिक तत्वों द्वारा और एक जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया गया, ये एसपी का कहना है। देखिए तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। महापंचायत के बाद फैक्ट्री परिसर में कैसे ये आग लगाई गई। जो आपको विदित है कि इथेनॉल प्लांट जो प्रपोज्ड है राठी खेड़ा में, उसको लेकर एक महापंचायत का आयोजन की सूचना हमें दी गई थी। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और उनके लोकतांत्रिक जो डिमांड है वो उच्च स्तर पर सही माध्यम से कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए हमने उनको अनुमति दी कि वो नियमानुसार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सभा करें। परंतु सभा के दौरान उन्होंने जो परमिटेड एरिया था उसको छोड़ करके जो फैक्ट्री का प्रमाइसेस है उसको टारगेट किया और पूरे इलाके में 144 लगी हुई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने, कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लिया। जिन्होंने ऐसे किया उनके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जा रही है। आज सिद्धू में राठीखेड़ा में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें महापंचायत आज हुई थी। ये संघर्ष समिति है जो यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है, उस संबंध में एक महापंचायत की गई थी। उसके बाद कुछ लोग और आगे जो महापंचायत में जो लोग शामिल थे, सारे के लोगों ने उस फैक्ट्री की तरफ कूच किया गया। प्रशासन के द्वारा मनाही भी की गई। हम लोग प्रशासन और पुलिस लगातार बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बीच में ही और ये लोगों ने कूच किया और कूच के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां अंदर तोड़फोड़ भी की है। हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है और जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सुशांत पारेख हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ फोन लाइन पे और जानकारी देने के लिए। सुशांत, जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया गया। कलेक्टर का कहना है कि असामाजिक तत्वों ने ऐसा किया है, लेकिन दिख तो वहां बहुत लोग रहे हैं। किसान की भावना मद्देनजर महापंचायत की इजाजत दे दी गई, लेकिन क्यों ऐसा किया गया, क्यों इस फैक्ट्री को जो है टारगेट किया गया, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए सुशांत। देखिए, उसमें एक बड़ा अपडेट तो अभी यही है कि जिस तरह से आगजनी हुई, हिंसा हुई, उसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 7 लोगों को नामजद किया है और इन्हीं के बारे में अभी बताया जा रहा है कि वो हिंसा के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि महापंचायत का एक लंबा दौर चला था और 9 तारीख से, पिछली 9 तारीख से 9 नवंबर से जो विरोध प्रदर्शन, उसके तहत कोशिश थी कि शांतिपूर्ण ढंग से महापंचायत भी संपन्न होगी। लेकिन उसके बाद फिर किसानों ने जब फैक्ट्री की तरफ बढ़ना शुरू किया तो जो वहां पर पुलिस बल पहले से तैनात था उसने रोकने की कोशिश की और उसके बाद फिर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आगजनी की भी हैं, ट्रैक्टर चलाते हुए भी है, फैक्ट्री का जो बाउंड्री है उसको तोड़ते हुए की तस्वीरें भी हैं और उसके बाद फिर पूरा आंदोलन जो हिंसक हो गया
और कल अभिमन्यु पुनिया जो कि कांग्रेस के ठीक। संगठन से सुशांत, जरा ये भी बता देंगे उनको कि भी चोटें कितने आई। लोग घायल हुए हैं इसमें और क्या अभी स्थिति है? जितने लोग घायल हुए हैं उनके बारे में जरा बात, आपने बताया कि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, घायलों की अगर स्टेटस अगर आप बता दें। देखिए, अभिमन्यु पुनिया को चोटें आई हैं, कुछ और किसानों को भी चोटें आई हैं, कुछ पुलिस कर्मियों को भी मामूली चोटें हैं, लेकिन बहुत गंभीर घायल हालत में कोई नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस ने ये कहा है कि वो इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर 7 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है और 163 वहां पर अभी भी बीएनएस की धारा लगी है। इंटरनेट बंद है, स्कूल बंद है। आज भी इस इलाके में, चूंकि कल कोशिश की गई थी वार्ता की, लेकिन वार्ता सफल नहीं हुई, तो अब पुलिस प्रशासन अपनी रणनीति पर काम कर रहा है कि क्या दोबारा किसान अगर जुटेंगे तो किस तरीके से पुलिस फोर्स तैनात रहे। दूसरी तरफ किसान ये मानकर चल रहे हैं कि अगर फैक्ट्री का निर्माण अगर नहीं रुका गया तो आंदोलन की आगे की रूपरेखा रणनीति क्या होगी। तो आज दोनों ही पक्ष अपनी अपनी नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और अब आगे बढ़ेंगे हम करौली